जय श्री राम दर्शकों, आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से होता है, जिसे हम संत नवरात्रि के रूप में भी मनाते हैं। इस बार वसंत नवरात्रि का आरंभ आप सभी जानते हैं कि 9 अप्रैल से हो रहा है और दिन है मंगलवार, यानी हर तरह से मंगल करने वाला दिन। इस दिन कई घरों में इस दिन से दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन होता है। कुछ घरों में स्त्रियां या पुरुष स्वयं ही यह पाठ करती हैं तथा कुछ घरों में विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर सप्तशती दुर्गा पाठ का आयोजन किया जाता है। यदि हम सप्तशती दुर्गा पाठ का स्वयं अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जब हम सप्तशती दुर्गा पाठ करते हैं तो हमें सबसे पहले पाठ आरंभ करने से पहले माँ दुर्गा का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद हमें आचमन करना चाहिए। उसके बाद आचमन करने के बाद हमें 12 बार नवार मंत्र यानी माँ दुर्गा के ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः का उच्चारण करें। यदि यह मंत्र उच्चारण नहीं कर पाएँ तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 12 बार उच्चारण करें। फिर उसके बाद हमें संकल्प लेना चाहिए कि किस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए हम यह पाठ कर रहे हैं, या हम सब हर तरह के कल्याण के लिए पाठ कर रहे हैं, तब भी हमें संकल्प लेना चाहिए। साथ ही हम जब सप्तशती का पाठ करते हैं तो उस पुस्तक को हाथ में लेकर पाठ नहीं करना चाहिए। उसे किसी चौकी पे रख कर ही उसका पाठ हमें करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम किस उद्देश्य से ये पाठ कर रहे हैं। यदि हम उपद्रव के विनाश के लिए पाठ करते हैं तो कम से कम 3 बार हमें दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद यदि हम ग्रह पीड़ा शांति के लिए पाठ करते हैं तो हमें 5 बार पाठ करना है। इस बात का ध्यान रखें। हर तरह की संकट से बचने के लिए व भय के विनाश के लिए हमें 7 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। शत्रुओं को परास्त करना है तो 12 पाठ हमें दुर्गा सप्तशती का करना चाहिए। इसके साथ ही यदि हम लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पाठ करते हैं तो हमें 16 पाठ सप्तशती दुर्गा का करना है। बंधन मुक्ति व बाधा मुक्ति के लिए हमें 25 पाठ दुर्गा सप्तशती का करना है। हम यह ध्यान रखें कि किस उद्देश्य के लिए हम यह पाठ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारे पाठ करने की संख्या भी होती है। यानी सप्तशती दुर्गा पाठ का जो हम पाठ करते हैं, अपने उद्देश्यों को ध्यान में रख कर कि हम किस मनोरथ को सिद्ध करने के लिए हम यह पाठ कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमें पाठ की संख्या भी रखनी है। जैसा हमने बताया कि ग्रह पीड़ा शांत करना है तो हमें 5 पाठ करना चाहिए। उपद्रव का विनाश करना है तो 3 पाठ करना चाहिए। बंधन मुक्ति व बाधा मुक्ति के लिए हमें 25 पाठ करना चाहिए। साथ ही हम किसी पाठ का अध्ययन करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बीच में उसे न रखो। यानी अगर हम पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं तो कोई बुला रहा है या कोई काम आ गया तो हम उस पाठ के अध्ययन को बीच में न रखें। वह पहले पाठ का अध्ययन अगर हम आरंभ किए हैं तो पहला पाठ पूरा हो जाने पर ही हम बीच में रुके या कुछ बोले। यह भी ध्यान रखें कि जब पहले पाठ का अध्ययन हो जाता है उसके बाद हम 1 मिनट स्टॉप करें, फिर दूसरे पाठ का अध्ययन आरंभ करें। इन बातों का यदि हम ध्यान रखकर सप्तशती दुर्गा पाठ का करते हैं तो हमें माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और यदि हमें किसी तरह की हमसे भूल होती है तो माँ से हम क्षमा मांग लें, क्योंकि माँ तो बड़ी दयालु हैं, वह सब पर अपनी कृपा बरसाती हैं।